नकुल नहीं नकुल नहीं नकुल रुक जाओ आगे मत बढ़ना। मैं कूद जाऊंगा मैं। अरे यार ये भी कोई बात हुई है? कौन तंग कर रहा है तुमको? मुझे बताओ कौन तंग कर रहा है? पास मत आना, मैं कह रहा हूं मैं जान दे दूंगा। नहीं नकुल, देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं तुम लोग मुझे मार दोगे तुम लोग मुझे। अरे यार ये भी कोई बात हुई? कहाँ से मार देंगे? हाथ खाली है मेरे, ये देखो। जा यार हाथ दिखा देना इसको। ये देखो। नहीं तुम लोग मुझे मार डालोगे मुझे। ड्रामा कर रहा है ये। एक बार इसकी गर्दन हाथ में आ जाए फिर दिखाता हूँ इसे। नकुल नहीं प्लीज। नकुल आज आगे मत बढ़ना। सर फोड़ दूंगा मैं सर। नकुल देखो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। रॉड पे आर्किमिडीज ने कहा है जब तक बॉटल पानी से ना भरे किसी लड़की से प्यार मत करना। स्टार्ट फोड़ दूंगा। आगे बढ़ेगा तो गोली मार दूंगा। गोली चलाएगा। ये रॉडी फेंक। स्टार्ट फोड़ दूंगा तुम दोनों का। रॉडी फेंक। नकुल नहीं नकुल चुप। मार दूंगा मैं इन लोग को। रॉड फेंक दो नकुल। रॉड फेंक दो। सर ये लोग मुझे मार रहे थे सर, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर इसे छुपाइए मत सर, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। दया मैं इसे संभाल लूंगा। सर ये कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं करेगा ये, मुझे कुछ नहीं करेगा। ना नकुल, कुछ नहीं करोगे ना तुम मुझे? क्यों कुछ नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा सर, कुछ नहीं करूंगा। देखो यार प्रद्युमन, मैं सीआईडी के हार्लोड्स के मामले में दखल नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो बड़े बड़े केसेस। दखल नहीं देना चाहते सर? तो फिर आप अचानक यहाँ पर कैसे? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम एक क्रिमिनल को गले लगाने पे तुले हुए हो। मैंने गले लगाया ये क्रिमिनल को? ये सर वो आपके ऊपर हमला कर सकता था। मगर मारा तो नहीं ना? हाँ देखो, कुछ किया है उसने? अरे मगर उसे अरेस्ट करने से रोका क्यों? क्योंकि ये लोग उसे मारने वाले थे, इसलिए। हम लोग मारने वाले थे? हाँ तुम मारने वाले थे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ सही कह रहा हूं मैं दया। एक बच्चे पर गन निकालने की क्या जरूरत थी? मेरे सर पे रॉड मारने वाला था सर वो। सर आप बिना बात पे हम पे शक कर रहे हैं और सर उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, उसे बचाने की क्या जरूरत थी? अच्छा। हाँ प्रद्युमन, तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नकुल नाम का हर आदमी तुम्हारा बेटा नहीं होता है। हाँ, नकुल नाम का हर आदमी मेरा बेटा नहीं होता, मगर नकुल नाम का हर आदमी एक क्रिमिनल भी नहीं होता, समझे सर? तुम्हारे बेटे जैसा। हाँ, मेरे बेटे जैसा नकुल, जिसने जिंदगी भर के लिए नकुल नाम के शब्द पर धब्बा लगा दिया। दुश्मन के चेहरे पे कुछ लिखा नहीं होता है। ना वो किसी का बेटा होता है, ना वो किसी का भाई। दुश्मन दुश्मन ही होता है। लेकिन एक बात मत भूलना सर, और तुम दोनों भी सुन लो, इन्हीं हाथों से मैंने अपने बेटे को गोली मारी है, इन्हीं हाथों से। इस दुनिया से क्राइम को जड़ से मिटाने की धुन में कभी पता ही नहीं चला
कि कब मेरा बेटा गुनहगार बन गया। जब मैंने उस पर गोली चलाई तब मेरी आंखें खुली कि हर पुलिस वाले को अपनी फैमिली की तरफ देखना भी चाहिए। वो सब ठीक है, मगर इस नकुल को क्यों बचा रहे हो तुम? आपको पता नहीं चित्रोले साहब वो किस हालत में हमें मिला था। क्या हुआ भाई? क्या चलो ना यार। क्या चलो ना? 20-25 मिनट हम चलते ही जा रहे। अबे बताएगा क्या नहीं कितनी दूर जाना है? देखो पास में ना मेरे दोस्त का फार्म हाउस है। तो अपने दोस्त का फार्म हाउस दिखाने के लिए मुझे इतनी रात को यहाँ लेकर आया है? बात पूरी सुन लो ना यार तुम। बता। देखो उस फार्म हाउस पे एक अजीब किस्म का फूल खिलता है जो बहुत रेयर मिलता है और 6 महीने में एक बार खिलता है। 6 महीने में एक बार? हाँ। तू कहीं ब्रह्म कमल की तो नहीं बात कर रहा? हाँ यार। तो चल जल्दी साउंड खे, तो ज्यादा देर तक खिलते नहीं रहता। चल जल्दी आ जाओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। हाँ, चलो। 1 मिनट। क्या हुआ? बस वहां पर कोई है। कहाँ? ये देखो वहां पर। अरे यार ये तो सुसाइड करने वाला है। रुक। क्या कर रहा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो इसके कपड़ों पर तो खून लगा है। क्या किया है तुमने? तुमसे पूछ रहे हैं। जूता खो गया मेरा। आपने देखा? आपने देखा? नहीं। जूता खो गया मेरा। घूमने गया था, तक वापस नहीं आया, खो गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? जा ढूंढ के लेकर आ उसे, जा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? और ये खून कैसे आया तुम्हारे शरीर पर? साफ करो खून को खून। जी। अरे क्या? माय गॉड। अच्छा दया, मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ओके? हाँ। बस तारिका का फोन आया था। हाँ। उसने बताया कि इस लड़की के कपड़ों पर जो खून था वो 3 अलग-अलग लोगों का खून था। क्या? दया का भी अभी फोन था। कह रहा था कि दाना नगर कॉलोनी में 3 लोगों का खून हुआ है। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब कैसे हो? कहाँ हूँ मैं? तालाब के पास मिले थे। सीआईडी से एसीपी साहब तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए। किशन को होश आ गया। अब आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया, आप लोग मुझे यहाँ लेके आए। अब ठीक हो ना? अच्छा एक बात बताओ, इतनी रात गए तुम लेक पर क्या कर रहे थे? क्या आत्महत्या करने की सोच रहे थे क्या? तालाब आत्महत्या? हाँ। मैं तो परिवार के साथ कुमकुम की बहन की शादी पे गया था। शादी में गए थे? अच्छा, क्या नाम क्या है तुम्हारा? रहते कहाँ हो? नाम? क्या नाम है? नकुल। नकुल? मैं रहता हूँ C809 दाना नगर कॉलोनी। दाना नगर कॉलोनी? घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? परिवार?
जरा पलटाना इसे। सर। आराम से। सर, बेचारी जवान लड़की का खून हो गया। ये शायद इनके डैडी हैं। सर ये निशान, सर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और ये देखो खाली पैर के निशान है, नंगे पाँव, जूता नहीं पहना हुआ है। सर हो सकता है ये निशान खूनी के पैरों के हो। शायद, लेकिन पूर्वी अगर ऐसा है तो बड़ी अजीब बात है। खूनी बाहर भागने की बजाय ऊपर की तरफ भागा और यहाँ पे आके इस बेचारी औरत को मार दिया। इस घर में 3 खून हुए सर, पर किसी ने भी अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हो सकता है दया, खूनी भी 2-3 लोग होंगे। सर पूरे घर में हथियार कहीं नहीं मिला सर। लगता है खूनी हथियार अपने साथ लेके गया। और हथियार भी ऐसा वैसा नहीं दे, कोयता है, कोयता। ये देखो, कोयते का भरपूर वार इनकी गर्दन पर, यहाँ, और उस लड़की के भी। ये देखो, कोयते की नोक अंदर तक घुस गई है। 3-4 इंच का तो होगा। कोयते का सीधा बीच का हिस्सा पड़ा है इनके गद्दे में। और जोर से मारता तो कंधा अलग हो जाता। हे भगवान, ये क्या हुआ? इतना सारा खून। सर एक लाश वहां ऊपर भी है। खूनी यहां से गया सर, और ऊपर जाकर इस बेचारी औरत को वहां मार दिया। लगता है जहां पर खड़े थे वहीं पे खून हुआ। हाँ सर, पूरे घर में लाश को घसीटने का कहीं कोई निशान नहीं है सर। बॉस, मुझे लगता है इन लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। तो फिर निशान भी एक ही आदमी का है। हाँ सर। नकुल, जरा इधर आओ बेटा। नहीं सर, मैं इतना खून नहीं देख सकता सर। दया, इस नकुल के कपड़ों पर जो खून था ना, वो 3 अलग अलग लोगों का खून था। 3 किस्म का खून। यहाँ पे भी 3 खून हो गए हैं। कहीं इसी ने तो नहीं? हो सकता है। अब देखो तुम कैसे मुंह खुलवा सकते हो इसका। नकुल, तुम्हें पहचानना होगा। देखो जरा, पहचानते हो क्या? नहीं सर। एसीपी साहब ने क्या कहा तेरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अलग से समझाना पड़ेगा। आगे आके देखो, चले। ध्यान से देखो, पहचानते हो इन्हें? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। चाचा जी, हम लोग सब शादी में गए, पता नहीं क्या हो गया। जरा इनको देखो, ये आई थी शादी में? हाँ, ये भी थी वहां? प्रिया, 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 प्रिया। नकुल, क्या ये प्रिया इनकी बेटी थी? सूरज की जब पहली किरण निकलती है ना, तब नरम नरम खून निकलता है। ये कहाँ गया भाई? हरी हरी चिड़िया जब बोलती है, नीली नीली हवा फैलती है। सर डिस्टर्ब बिहेवियर है। लगता तो यही है। सर ऊपर वाली लाश भी दिखा देता हूं इसे। चलो। ये जो लाल रंग का खून होता है ना, 32 ग्राम का होता है। इसे कोई कोई लोग उठा सकते हैं, लेकिन जो हरा और नीला रंग होता है ना, इसे कोई भी नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं। तूने इतने लोगों का खून किया। एक लगाऊंगा, हरा पीला हो जाएगा खून।
ये तो बाइपोलर है, एक ही शख्स में दो दो आदमी। आपने कभी पीले रंग की खुशबू सूंघी है? जब पीले रंग की खुशबू फैलती है ना, हर कोई ठीक हो जाता है। हेमोग्लोबिन is not a mixture of cholesterol. It is a mixture of glucose and atoms of chlorophyll. पूर्वी, इसे ऊपर वाले कमरे में लेकर जाओ। चल। इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, वो इन सबको जानता है, इसी ने मारा है सर। दया मेंटली डिस्टर्ब है, ये दिमागी हालत ठीक नहीं है। सर सर, ये कुमकुम जी हैं, पड़ोस में रहती हैं। इन्हीं के यहाँ शादी थी जिसमें ये लोग और नकुल गए थे। और ये चेतन जी हैं जिन्होंने हमें फोन करके बुलाया। जी सर, मेरे सामने से ही भागा था वो। तुमने देखा उसे? दिखता कैसे था? गोरा चट्टा था, आंखें बड़ी बड़ी थी और उसकी हरकतें कुछ पागलों जैसी थी सर। ओह, और कुमकुम, क्या तुमने देखा उसे? नहीं सर, हम लोग तो शादी में ही थे सर। नकुल आया था वहां पे? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, ये देखिए, रात के 11:30 बजे तक वो लोग शादी में ही थे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग कब गए, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता सर, क्योंकि मैं तो वहीं रह गई थी। चेतन, देखो जरा, क्या वो है इसमें? यही था सर, बिल्कुल यही था। मैंने कहा ना सर, नकली है वो। सर, आप रेडी? इसके प्रिंट्स निकालो। रेडी? क्या हुआ सर, ये देखिए जूते। बड़े अजीब जूते हैं सर। मेरे ख्याल से ऐसे जूते तो डांस या ड्रामा में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं इन जूतों का खून से कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर मुझे 5 मिनट दीजिए, इस नकुल की गर्दन ऐसे मरोड़ूंगा, सब कुछ सच सच बता देगा वो। क्या गर्दन मरोड़ो? हाँ? हर बात पे गर्दन मरोड़ कर सच उगलवाओगे? अरे बच्चा है वो, बच्चा नकुल। मेंटली डिस्टर्ब है वो, समझदारी से काम लेना पड़ेगा उसके साथ। गर्दन मरोड़ना हर बात पे अच्छी बात नहीं। नकुल के पड़ोसी ने बताया ना कि वो नकुल ही था जो घर से बाहर भाग रहा था, और तुमने और सालुंखे ने भी देखा है कि उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था कि नहीं? अरे जिस घर में 3-3 खून हो गए हो, वहां से एक आदमी भाग रहा है, तो वो क्या वहां से पूजा करके जा रहा है? कुछ तो किया ना उसने वहां पे। सर उसे दिख रहा है कि आप कुछ कह नहीं रहे, इसलिए आपसे चिपके जा रहा है सर वो। सर आप कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। हाँ, एसीपी प्रद्युमन बदल गया है। जिस आदमी के बारे में कहा जाता था कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, मगर प्रद्युमन नहीं बदल सकता, तो हो गया ना। एसीपी भी एक इंसान ही निकला, एक मामूली सा इंसान। एक मामूली सा इंसान बनना ही अच्छा है सर। किसी बेगुनाह को फांसी पर चढ़ाने से बेहतर है कि एसीपी प्रद्युमन एक मामूली सा इंसान ही बना रहे हैं। अरे कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने जिस आदमी को पकड़ा है वो बेगुनाह निकला है। हुआ है ना ऐसे? नकुल के दिमाग में एक तूफान आया हुआ है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जिस वक्त खून हुआ उस वक्त वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कौन था वहां पर, वो कुछ नहीं बता सकता। तो क्या करूं? उसे बहला फुसलाकर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, डरा कर धमका कर नहीं। और फिर तुमने देखा है ना, तुम भी तो थे वहां पर। जब तक जूते में मुंह ना दिखे ना, तब तक कॉलेज करते रहना। सर इसने पर्दा फाड़ दिया और तब से फर्श साफ कर रहा है। मैंने भी इसे रोकने की कोशिश की सर, मगर चाचा जी ने कहा था जब तक जूते में मुंह ना दिखे ना,
पॉलिश करते रहना। चाचा जी ने कहा था जब तक जूते में मुंह ना दिखे ना तब तक पॉलिश करते रहना। तुम्हारे चाचा जी की मौत हो गई है। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी बहुत खतरनाक आदमी था सर। चाचा जी को बहुत जोर की मारा, बहुत खून निकला। चाचा जी। कौन था वो? प्रिया, प्रिया को भी मारा, बहुत बहुत खून निकला। बस जल्दी से पूछ लो इससे जो पूछना है, इससे पहले कि किसी और रूप में चला जाए। चाचा जी। नकुल, कौन था वो? कौन था? बता। उसके जूते पे खून लगा था, खून लगा था। मैं तो साफ कर रहा था, साफ कर रहा था मैं। हाँ, पर था कौन वो? हैं? बता। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ इसे? नकुल, नकुल, बॉस, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। फिर इसके दौरे का इलाज है मेरे पास। दया, इससे पहले कि अपनी जबान काट ले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर ड्रामा कर रहा है सर ये। दया जरा चुप रहो। नकुल, नकुल, टेंशन से इसके दिमाग की नसें फट सकती है। या तो फिर कर नकुल। ये ऐसे नहीं मारेगा। दया, दया, क्या कर रहे हो तुम? चाचा जी ने कहा था जब तक जूते में मुंह ना दिखे पॉलिश करते रहना। सर दरवाजे के बाहर हमें जूते मिले हैं। हाँ, मगर क्या ये इसके जूते हैं? क्या मालूम सर। ओहो, पांचवा है, पांचवा है। कौन है सर? अरे यार, ये पांचवा भी, ये बात पहले क्यों नहीं सूझी हमें? ये बात पहले समझ में आनी चाहिए थी ना यार। सर वहाँ पे पांचवा आदमी भी था? हाँ 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 तारिका, हाँ। दरवाजे पर जो उंगलियों के निशान है ये किसी और के हैं, पांचवें आदमी के। सर ये निशान नकुल के नहीं है? तारिका, जो दरवाजे पर पूरे हाथ के निशान हैं ये तो नकुल के हैं, लेकिन नॉब पर जो ये उंगलियों के निशान है ये किसी और के हैं, पांचवें आदमी के। पिछले, अरे यार, ये पिछले दरवाजे ने आग लगा दी है यार, दिमाग भरना गया यार मेरा यार। क्या हुआ सर आपको? क्यों बिलबिला रहे हैं? अरे देखो ना तारिका, खून हुए हैं घर में, लाशें पड़ी हुई हैं घर के अंदर, लेकिन सबूत मिलते हैं दरवाजे पे, घर के पिछले दरवाजे पे। दरवाजे की नोक पर जो निशान है उस पर कुछ नहीं है, साफ है। और दरवाजे पर जो उंगलियों के निशान है जो नकुल के हैं उस पे मोबिल ऑयल लगा हुआ है। इसका मतलब नकुल के हाथ मोबिल ऑयल से सने हुए थे, लेकिन जो नॉब पर जो उंगलियों के निशान है वो खाली। मतलब साफ है कि नकुल से पहले कोई और आदमी घर में घुसा हुआ था। लेकिन सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखो तारिका, बंद दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे को नॉब को पकड़ के घुमाना पड़ता है। अगर नकुल ने दरवाजा खोला होता तो नॉब पर नकुल की उंगलियों के निशान होते, मोबिल ऑयल भी होता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब किसी और ने नॉब पकड़ के दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। इसीलिए मैं कहता हूं नकुल के आने से पहले कोई और आदमी घर के अंदर मौजूद था। तो इसका मतलब जब नकुल घर आया तो ये तीनों खून हो चुके थे? शायद ये तीनों खून हो चुके थे। और हाँ, ये जूता क्या बोलता है? सर ये जूते इन तीनों में से किसी के नहीं है। नकुल के भी नहीं है? नहीं सर, दया ने नकुल की गर्दन पकड़ के उसे ये जूते पहनाकर देखे थे। तो इसका मतलब ये जूते उसी पांचवें आदमी के हैं, खूनी के। नकुल, तुम्हें अपने दोस्तों पे विश्वास है? नहीं,
क्या तुम अकेले रहना पसंद करते हो? क्या तुम्हें हर किसी पर शक रहता है? हाँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि सब पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते रहते हैं? पीछे पड़े रहते हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता मुझे। बहुत गड़बड़ है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें कैसा लगता है? गुस्सा आता है मुझे। सब झूठे, नकली है सब नकली। अच्छा, तुम्हें जानवरों से प्यार है? तुम्हें जानवरों से प्यार है? नफरत है मुझे जानवरों से। जानवर भी मेरे पेट में बातें करते हैं। पहली बार देखा कोई आदमी जानवरों से इतनी नफरत करता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सीधे बैठो, सीधे। नकुल, इस गोल बिंदु को लगातार देखो। मुझे कुछ हो रहा है। घबराना नहीं, मैं एक एक शब्द बोलती जाऊंगी, तुम जवाब देते जाना। पीला रंग। खून। पीला रंग। काला खून। लाल रंग। शांति। प्यार। नफरत। पानी। आग। पानी। आग ही आग। खून। खून। क्यों बड़ा मेरे पीछे सिपा? क्यों मेरे पीछे बड़ा? छोड़ा मुझे! नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे सिपा! नहीं छोड़ूंगा! छोड़ा मुझे! सॉरी डॉक्टर, हमें लगा था कि आपको अंदाजा है। इट्स ओके। माफ करना, हमें पास में ही रहना चाहिए था। कोई बात नहीं। देखिए, एक चलता फिरता बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। इससे प्यार से पेश आइए, और हाँ, इसे किसी शांत जगह पे रखिए, सीआईडी ऑफिस में नहीं। ये देखो सालुंखे ने दिखा दिया ना अपना कमाल। वहां पर एक पांचवा आदमी भी था। पांचवा आदमी आ। अरे मैं कब से तुम लोगों को कह रहा हूं कि बिना सबूत के उस नकुल पर शक मत करो शक, मगर नहीं, तुम लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं। वो चित्रोले, वो तो कहते कि मेरे दिमाग पर मेरे बेटे के नाम का सबूत सवार हुआ। अरे तुम लोगों से जिंदगी तो ज्यादा मैंने देखी है। बीमार आदमी की दवा दारू नहीं करनी चाहिए? क्या उसे बिना सबूत के जेल में डाल दोगे? तो डॉक्टर सालुंखे और तारिका से गलती भी तो हो सकती। अच्छा, कैसी गलती? जरा मैं भी तो सुनूं, बताओ। सर, सालुंखे साहब का कहना है कि कोई पांचवा आदमी था जो खूनी है। सर, बिना साइंटिफिक सबूत के वो कैसे कह सकते हैं कि वो पांचवा आदमी नकुल से पहले आया, सबको मार के चला गया? बात तो सही लगती है सर। ये हो सकता है सर कि वो पांचवा आदमी नकुल के साथ में घर में आया होगा, सबको मारा, वो भागा पीछे से और नकुल अगले दरवाजे से भागा। दया, हर बात ये हो सकता है, वो हो सकता है जैसी नहीं होती। सर, ये हो सकता है पे तो हमारी सारी जिंदगी अटकी हुई। हर केस में 50 बार बोलते हैं सर हम लोग कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मगर अभिजीत, इस केस में बहुत से सबूत अभी भी हवा में उड़ रहे, हवा में। अरे वो खून भरे पैरों के निशान किसके थे ये पता लगाया नहीं? फिर वो 2 जूते वो किसके हैं ये भी तो पता लगा। जब ये पता चल जाएगा तब पता चलेगा कि नकुल ने खून किया है या नहीं।
नकुल घर जाने वाला अभी नहीं, घर जाने वाला अभी नहीं, पहले कुछ खा लो, तुम्हें दवाई देनी है। ये क्या है? जहर। तो मुझे मारना चाहते हो? तुमने चाचा जी को मारा, चाची जी को मारा, प्रिया को मारा, और अब मुझे मारना चाहते हो? ये क्या खून? किसका खून है ये? ये खून नहीं, सूप है नकुल। नहीं चाहिए मुझे। चाचा जी ने मुझे बोला था तुम मुझे मारने आओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगा, नहीं मारने दूंगा, नहीं मारने दूंगा। अमित, क्या हुआ? ये नकुल कहाँ है? सर वो अभी इधर भागा। छत पे भागा? नकुल, नहीं, नकुल, रुक जा। नहीं, तुम लोग मुझे मार दोगे। अरे यार, ये भी कोई बात हुई? कहाँ से मार देंगे? हाथ खाली है मेरे, ये देखो। आगे मत बढ़ना, सर फोड़ दूंगा मैं सर। आगे बढ़ेगा तो गोली मार दूंगा। गोली चलाएगा? ये रॉडी से फेंक। सर फोड़ दूंगा तुम दोनों का। रॉडी से फेंक। मारूंगा। नकुल, नकुल नहीं, नकुल, चुप। मार दूंगा मैं इन लोग को। रॉड फेंक दो नकुल, नकुल, रॉड फेंक दो, फेंक दो। सर, ये लोग मुझे मार रहे थे सर, मार रहे थे। रमन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर, जब तक यह पता नहीं चल जाता कि उस घर में वो पांचवा आदमी कौन था, जब तक यह पता नहीं चल जाता कि वो खून भरे पैरों के निशान किसके थे, जब तक यह पता नहीं चल जाता कि वो जूते किसके थे, तब तक नकुल के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। अरे सुन लिया, नकुल ये बता सकता है कि वहां पे क्या हुआ, और नकुल के साथ ही छेड़छाड़ मत करो। हाँ। तो फिर क्या करो? सर, अगर नकुल के साथ छेड़छाड़ की ना तो उसका ज्वालामुखी फट जाएगा, फिर क्या करोगे आप? कौन जिम्मेदार रहेगा बताइए? हाँ सर, साइकियाट्रिस्ट मोनिका ने भी तो कहा था कि अग्रेसिव बिहेवियर से उस पर अटैक आ सकता है। तो फिर? तो सर कुछ नहीं। डॉक्टर मोनिका ने यह भी बोला था कि उसे घर जैसा माहौल चाहिए, तो क्या करें? उसे घर लेके जाएं, गोद में बिठा के रखें? हाँ, ये ठीक रहेगा। मतलब तुम उसे घर ले जाओगे? हाँ सर, घर ले जाना ही ठीक रहेगा। जबकि हमें मालूम है कि उसने खून किया है। मेरा मतलब है सर, जबकि हमें शक है कि खून उसी ने किए होंगे। हाँ, फिर भी। अरे वो तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। सर, मुझे कहां जिंदगी भर बिठा के रखना है उसे? अपना काम निकल जाएगा, उसे हॉस्पिटल भेज देंगे। सर देखिए, अगर उसे घर जैसा माहौल मिला ना तो वो शांत हो जाएगा, सारी बातें बता देगा। सर कुछ दिमाग शांत नहीं होगा सर। अब देखना, आपके घर में भी वो जमीन पॉलिश करता फिरेगा। चाहे वो कुछ भी पॉलिश करता रहे अभिजीत, बस एक सबूत दे दे, एक सबूत। देखो, अब तुम सबूतों पे उतर आए हो, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन देता हूं। अगर सबूत ना मिला और नकुल भी हाथ से निकल गया, देन मिस्टर प्रद्युमन, यू आर आउट ऑफ सीआईडी, हमेशा के लिए सीआईडी से बाहर। सर कुछ करना पड़ेगा बॉस। ठीक है। ओह, एक लाश यहाँ पे थी, और दूसरी? सर, दूसरी लाश वहां ऊपर सीढ़ियों पे।
अच्छा, आंटी वहां पे थी। हाँ सर। और लड़की यहाँ पे। ये तुम दोनों खतरा मोल ले रहे हो। एसीपी को बिना बताए क्राइम सीन पे आ गए हो। आप हैं ना सर? हम तो हैं, मगर काम तो आप दोनों को उनके साथ ही करना है ना। यार, ये लाइट का स्विच कहाँ पे है? एक मिनट सर, मैं ऑन करता हूँ। आओ नकुल, आओ। ये किसका घर है सर? ये मेरा घर है। और वो फोटो? ये फोटो मेरे बेटे नकुल की है। आपके बेटे का नाम भी नकुल है? हाँ। कहाँ है वो सर? है यहीं कहीं आसपास। अब तुम यहीं पर रहोगे मेरे साथ, मेरे इस घर में, और जूनियर इंस्पेक्टर पंकज तुम्हारे साथ होगा। सर, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बीमार हूं। मेरे दिमाग में कोई और चिपके बैठा है सर। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पता नहीं, लगता है सर, पर मुझे कुछ याद ही नहीं आता। चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने चाचा जी का खून नहीं किया सर। हम सब ये बात जानते हैं नकुल, और इसीलिए दया सर से बचा के तुम्हें हम यहाँ लाए। हाँ नकुल, देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे बेटे नकुल जैसे हो, ठीक है? चलो तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। मेरे बेटे नकुल का ही कमरा है वो। अंकल यहाँ पे, लड़की वहां, आंटी वहां पे, तीनों को बचने का कोई चांस मिला ही नहीं। वो आदमी सोच के आया था कि तीनों के तीनों को मार के ही जाऊंगा। हाँ सर, चोरी डकैती का तो मामला है ही नहीं। खूनी ने जानबूझ के ये सब। एक मिनट, ये खूनी मतलब क्या? खूनी मतलब नकुल। नकुल सर, नकुल, और कौन? मतलब नकुल के ऊपर एक अटैक आया और अटैक में उसने मार दिया सबको? क्या अटैक और कैसा अटैक सर? एसीपी साहब एक खूनी को बचाने पे तुले हुए हैं। देखो, जरा सोच समझ के बोलो। प्रद्युमन कभी ऐसा नहीं करेगा। तो फिर एसीपी साहब उसे अपने घर क्यों ले गए? मेरे हाथों से बचाने के लिए सर, और किस लिए? अरे उसके दिमाग में कोई स्कीम आई होगी, वो सच निकाल लेंगे। तो हम क्या मर गए थे सर? हम भी तो सच उगलवा लेते। दिन रात का काम है हमारा ये। सच को दबा दिया गया है सर। किसने? और किसने? एसीपी साहब ने। देखो, जब तक प्रूफ ना हो जबान नहीं खोलनी चाहिए, समझे? 16 साल से काम कर रहे हो उसके साथ में। इसीलिए तो सर ये कदम उठाना पड़ा। प्रूफ है? है सर। दिखाओ। इसमें है प्रूफ। ये ओह माय गॉड। यस सर, ये है प्रूफ। ये तो ऐसा सबूत है कि सबके होश उड़ जाएंगे। हाँ सर। सर, हम लोग यहीं पर थे। डॉक्टर सालों के यहाँ इस लाश के पास थे, और मैं यहाँ इस लाश के पास बैठा था। और मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो एसीपी साहब सर वहां पे थे, और वो अचानक नीचे झुके। फिर सर मुझे लगता है कि उन्होंने वहां से कुछ उठाया। दया, ये डिटेक्शन में और क्या करते हैं? सबूत ही तो उठाते हैं ना। तुम लोग और क्या करते हो? हाँ सर, मगर वो सबूत है कहाँ? मिला नहीं? नहीं,
और मेरे ख्याल से वही एक ऐसा सबूत है जिसके मिलते ये केस एकदम सॉल्व हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। चलो दिखाओ, कौन दूध है कौन पानी है, दिखाओ। सर आपका बेटा कहाँ है सर? कहा ना, है यहीं कहीं आसपास। वो क्या करते हैं? है उसका एक छोटा सा बिजनेस है, उसी सिलसिले में वो बाहर गया है। नकुल, तुम्हें भूख नहीं लग रही है? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। देखा, पंकज को तो हमेशा भूख लगी रहती है। वैसे पंकज, दिन में कितनी बार खाना खाते हो? सर, मेरे डैड ने सिखाया था सर, खाने की कभी बेइज्जती मत करना। मैंने पूछा कितनी बार खाना खाते हो? सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं अपने पेट के साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। जब जब मेरे पेट को भूख लगती है तब तब मैं खा लेता हूँ सर। देखा, पेट जबरदस्ती करती है तब ये खाना खाता है, ये खुद नहीं खाता। बहुत मजाक किया है ये सर। एसीपी साहब यहाँ खड़े थे सर, और वो ऐसे ऐसे झुके थे सर। यहां से उठा है? जी सर। अगर वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो एसीपी साहब उसे उठाते क्यों? वो तो हम लोग ये फोटो देख रहे थे, मेरी नजर इस पे पड़ी। ये देखिए, इस फोटो में पूरा खून है और इस फोटो में ये खाली जगह। मगर ये था क्या? वही तो सर, वही तो। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो ये केस खत्म, एकदम फाइनल। मगर वो चीज है एसीपी साहब के पास। खाओ खाओ, अच्छा खाना है, दाल अच्छी है। तुम 24 घंटे मेरी तरफ देखते क्यों रहते हो? एक काम करो, तो अपना खाना खाओ, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। एसीपी सर आए नहीं, 9 बज रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देखकर हंसते क्यों रहते हो? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? एसीपी सर ने कहा है कि घर पे रहो, तुम्हें देखते रहो और हंसते रहो। मुझे तुम्हारा हंसना पसंद नहीं, समझे? मैं इस जेल में फंसा हूं तुम्हारी वजह से। तू घूम करके बाहर घूम रहा है। क्या कहा? खून किया मैंने। उधर ही खड़े रहो। मैंने तुझे कहा मुझे हंसना चेहरे पसंद नहीं है। अपनी पसंद ना पसंद अपने पास रखो, समझे ना? वरना मैं गोली मारेगा मुझे। तेरी रोक। सर पागल हो गया ये, खून जमा रहे इसके सर पे। क्या किया तुमने? सर ये बार बार मुझे देखकर हंस रहा था सर। इसने कहा कि मुझे गोली मारेगा सर। सर क्या कर रहे हो तुम पंकज? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए सर। नहीं बेटा, अब वहां जाना मुश्किल है, यहीं पे रहो, आराम करो। मैं घर जाऊंगा, मुझे थिएटर की रिहर्सल पे जाना है। कहीं नहीं जाओगे तुम। मैं जाऊंगा। नहीं नकुल, यहां तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ? शांति से रहो यहां पर, आराम करो। ये कौन बार बार मौत की घंटी बजा रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? सरा, यहाँ? हाँ,
मैं? अभिजीत, दया, तुम भी इस वक्त? क्या प्रॉब्लम है? वो जहां पे खून हुए हैं वहां से एक चीज गायब हो गई है। क्या? वहां से कोई चीज गायब है? ऐसी गलती कैसे हो गई तुम लोगों से? हा? उस घर को सील नहीं किया था अच्छी तरह से? और फिर तुम लोगों को पता कैसे चला कि वहां से कोई चीज गायब है? हा? वो अच्छा, एक्चुअली सर हम लोग क्या? हम लोग सर वहां दोबारा गए थे। क्राइम सीन पर वापस गए? जी सर, वो एक नई बात सामने आ गई तो सबूत ढूंढने के लिए वहां वापस जाना पड़ा। मुझे बिना बताए? आपने कहा? आप ही ने कहा होगा। है? हाँ, मैंने कहा। ये अचानक आसमान से कैसे टपक पड़ते हो आप आग लगाने के लिए? देखो, आई एम योर बॉस। वही तो दुख है। क्राइम सॉल्व करना और क्राइम फाइट करना, और तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी समझाना, ये मेरी ड्यूटी है। मुझे मेरी ड्यूटी मालूम है सर। अरे क्या ड्यूटी मालूम है? खूनी को घर में बिठा रखा है और उसे सुधारने का नाटक करते हैं। नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे हाथ भी फड़फड़ा रहे हैं तेरे गर्दन मरोड़ने के लिए, समझा? ये देखा दया का हर बात का सॉल्यूशन? पंकज, ले जाओ इसे। अरे सर, ये क्या आवाज आई आपके गर्दन में से? हाँ, हड्डियां हिला के रख दी। कड़कड़ वाला डीसीपी। ठीक है, पहले ये बताओ वो कौन सी चीज है जो वहां से गायब हुई है? तुम्हें नहीं मालूम? ये लो। अगर मुझे मालूम होता तो आपसे मैं क्यों पूछता? सर वो ऐसी चीज है जिसके मिलते ही ये केस एकदम सॉल्व हो जाएगा। खूनी फटाफट फांसी पे चढ़ जाएगा सर, और कोई खूनी को बचा भी नहीं सकेगा सर। अच्छा, इतनी खास चीज है वो? जी सर। मिलते ही केस सॉल्व हो जाएगा? यस सर। फटाफट खूनी फांसी पर भी चढ़ जाएगा। तो फिर है कहां वो चीज? क्या नकुल के अंकल आंटी और उसके दीदी का खून हो गया? जी हाँ, खून हो गया। और उनके घर से हमें ये जूते मिले, और हमने ये भी पता किया कि ये जूते आपके नाटक के किसी किरदार ने इस्तेमाल किए। ये जूते तो करण के हैं सर, हमारे नाटक के हीरो है वो। इसका मतलब वो जो पांचवा आदमी घर में घुसा था वो करण ही है। अच्छा, ये नकुल और करण के बीच में संबंध कैसे थे? सर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये करण कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बुलाओ सर। सर करण सर तो एक हफ्ते से शहर के बाहर गए और हमारा नाटक अगले 10 दिन के बाद है, पता नहीं कब तक लौटेंगे। आप कौन है? सर मैं करण सर का मेकअप मैन। मैंने कई बार फोन लगाया, 3 दिन से उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क है सर। अब समझ में आया वो अचानक गायब क्यों हो गया, खून करके जो भागा है। वैसे करण का एड्रेस होगा ना तुम्हारे पास? सर करण बहुत चालाक है, उसने यहाँ घर नहीं लिया था। घर नहीं लिया मतलब? जी सर, पिछले 10 महीने से यहाँ के ग्रीन रूम में रह रहा है। कहाँ है ये ग्रीन रूम? सर ये रहा करण का ग्रीन रूम। ये है करण का ग्रीन रूम? ये जूते चप्पल सब करण के? जी सर, ये सारे जूते चप्पल करण के ही है। लगता है इस चप्पल से करण के पैरों की छाप मिल जाएगी। सर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, इस एजेंट से मिलना पड़ेगा। जरूर मिलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के मिटाने की कोशिश की है। ये फोन नंबर्स किसके हैं, कुछ मालूम है? नंबर तो पता नहीं है सर, पर जब भी सर किसी से फोन पे बात करते थे तब उन्होंने ये नंबर नोट किए थे, और हर वक्त कुछ पैसे की बात करते थे सर।
ये है ना तुम्हारे करण साहब? जी सर, लगता है ये सारा पैसों का चक्कर है। ऐसे लगता है। ये हम हमारे काफी काम आ सकते हैं। मैं कई बार इन सीआईडी ऑफिसर्स के लिए तालियां बजानी पड़ती हैं। मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी बाबा निकलती है मुंह से। सही कह रहे सर, अभिजीत वाकई में एक सुपर डिटेक्टिव है। हाँ, मैंने अभिजीत का नाम लिया है। सॉरी, मुझे तो लगा कि क्या लगा? तुम्हारे दिमाग में हमेशा अभिजीत घूमता रहता है, इसलिए जब देखो तब अभिजीत अभिजीत। मेरे दिमाग में नहीं घूमता है। मेरे लिए सीआईडी का हर ऑफिसर बराबर है। अंडरस्टैंड? अभिजीत। तारिका जी, मैं दरअसल कह ये रहा था कि ये जो चप्पल सीआईडी ऑफिसर उस थिएटर में से उठा करके लाए हैं ना, यही ना जो करण के हैं? जी, यही जो करण की है। इस पर जो पैरों के निशान हैं, उसका फोटो घर पर जो निशान है उससे मिल गया है। सर, वो खून से बने हुए निशान जो लाशों से चलकर सीढ़ियों की तरफ गए थे? जी, वो निशान मैच हो गए। सर, मतलब करण खूनी है? बिल्कुल बिल्कुल, करण ही खूनी है। खून से सने हुए पैरों के निशान करण के ही हैं। लेकिन सर, खून करने के लिए खूनी अपने जूते क्यों उतार के गया? क्योंकि जूते बोलते हैं। हाँ? हाँ हाँ तारिका, क्योंकि ये जूते बोलते हैं। ये देखो, खूनी अगर इन जूतों को पहनकर अंदर जाता तो आवाज होती ऐसे, और किसी को भी पता चल जाता कि घर के अंदर कोई आया है। इसलिए खूनी ने अपने जूते बाहर ही छोड़ दिए। थैंक यू। अब आप तीनों भी जा सकते हैं। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि पहले नवीन जी का खून हुआ, फिर प्रिया का और फिर समिता जी का? सिंपल है पूर्वी, अंकल के घाव में और किसी का भी खून नहीं था, सिर्फ उनका अपना ही खून। अब खूनी ने पहले अंकल को मारा, बस उसी वक्त अंकल का खून इस कोयते पर आ गया। उतने में प्रिया जब वहां से आ गई तो खूनी ने प्रिया को भी मारा। अब अंकल का खून जो इस कोयते पर लगा था वो प्रिया के घाव में आ गया। उतने में वहां से समिता आ गई। समिता को मारने के लिए खूनी ऊपर गया, उसने समिता को मारा। उस वक्त इस कोयते पर अंकल और प्रिया, इन दोनों का खून था जो समिता के शरीर पर आ गया है। सर, पैरों के निशान करण के हैं, मतलब सर बात साफ हो गई कि सारे खून करण ने किए हैं। मगर सर, करण अपने जूते छोड़ के क्यों भागा? हाँ सर, अगर जूते पहन के भागता तो और तेज भाग सकता था। जैसे ही करण ने उन तीनों को मारा होगा, शायद उसी वक्त नकुल वहां पे आ गया और उसे देखते ही करण वहां से भाग निकला, मगर हड़बड़ी में अपने जूते छोड़कर गया। पर सर, इन तीनों का खून नकुल के कपड़ों पर कैसे गया? जरा सोचो पूर्वी, बेचारा नकुल, जैसे उसने इन तीनों की लाशें देखी, वो घबराया होगा, सदमा पहुंचा होगा उसे। बस उसने जाकर एक एक को जगाने की कोशिश की होगी, गले लगाया होगा, और उसी में इन तीनों का खून उसके शरीर पर आ गया। समझ में नहीं आ रहा सर, करण ने इन तीनों को मारा क्यों? बॉस, इस अजय का क्या करने का? हमारा 5 लाख का कर्जा दिए बगैर भाग रहा था, वो भी दिल्ली। भाई माफ कर दीजिए मुझे भाई। बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी का होना बहुत जरूरी होता है अजय। तूने सट्टा खेला और हार गया। तूने मुझसे पैसे उधार लिए, फिर सट्टा खेला और फिर हार गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन तुझे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो मुझसे एक तिनका भी ले जा सके। क्या बात है? कौन हो तुम लोग और यहाँ तक कैसे है? दरवाजे से। मेरा मतलब है किसने रोका नहीं तुम लोगों को? रोका तो पुलिस वालों को जाता है भाई, हम लोग तो सट्टा खेलने आए। यहाँ कोई सट्टा विट्टा नहीं चलता। चलो निकलो यहाँ से।
और ऐसे कैसे चले जाए हैं? सब लोग सट्टा लगा रहे हैं, हम भी सट्टा लगाएंगे। कौन हो तुम लोग? तुम लोग तो ऐसे डर गए जैसे हम लोग सीआईडी से। क्या बोल रहे हो तुम लोग? हम बोल रहे हैं कि हमें सट्टा लगाना है, तुम्हारे बॉस को बुलाओ। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं बॉस को बुला के आता हूँ। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? बोल दिया तो संभाल लेंगे। आइए। यह है करण सबका एजेंट। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सीआईडी जी, हमें करण के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। करण? जी, मशहूर थिएटर कलाकार करण आपके क्लाइंट है ना? जी हाँ, वो मेरे ही क्लाइंट है। लेकिन बात क्या है? देखिए, उन्होंने 3 लोगों का खून किया और अब फरार है। उसी सिलसिले में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। मुझे तो मिस्टर करण हमेशा से ही सनकी लगते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो खूनी भी हो सकते हैं। पता नहीं उनकी पत्नी उन्हें कैसे बर्दाश्त करती होगी। पत्नी? करण शादीशुदा है? कल ही उनकी पत्नी यहाँ आई थी। मिस्टर करण के मेडिक्लेम के चेक्स हमारे पास पड़े थे, उन्हें लेने। मेडिक्लेम? अच्छा, ये करण को क्या हुआ है? दरअसल करण का पिछले कुछ महीनों में 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ था। उसके चलते उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, इसीलिए उन्होंने मेडिक्लेम के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, ये बात है। जी, बड़ा ही अजीब आदमी है वो। अजीब मतलब? देखिए, पहले उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया और क्लेम का पैसा भी लेने नहीं है। आखिर में उनकी पत्नी आकर वो चेक लेके गई। क्या हम करण के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं? जी हाँ, जरूर, अभी दिखा रहा हूँ। ये करण की पत्नी है। बॉस, ओह, तो ये हैं तुम्हारे बॉस। तुम लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ पर सट्टा खेला जाता है? अरे वो अपना एक्टर है ना, एक्टर, वो करण, उसने बताया। करण का है? अरे, ये तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि करण का है, क्योंकि तुम लोग अपने कर्जदारों पर कड़ी नजर रखते हो, नहीं? बॉस, किसी ने बाहर पक्या और रघु को बेहोश कर दिया। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। तुम दोनों यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से बाहर तुम दोनों की लाशें जाएंगी। ये क्या कर रहे हो? ये देख रहा हूं कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो। कोई गोली नहीं चलाएगा, वरना तुम्हारा ये बॉस गया। चल, अपनी अपनी गन रखो, चलो। नीचे चल, पीछे हटो, चल। और तू अब ये बता कि तेरा क्या सौदा हुआ था करण के साथ? बोल। बताता हूँ साहब, सब कुछ बताता हूँ। करण सट्टा खेलता था, उतना ही नहीं, उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो पैसे उसने बाहर लोगों को ब्याज पे दे दिए थे। हाँ साहब, और पिछले 6 महीने से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। लेकिन एक बार हमें विश्वास हो गया कि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा, तो हमने उसे कुछ नहीं किया था। और ये पैसा वापस देने की गारंटी किसने दी थी तुम्हें? साहब, कुछ दिन पहले यहाँ एक औरत आई थी, उसने वादा किया था कि वो सारी रकम 2 हफ्ते में लौटा देगी। कौन थी वो औरत? पता नहीं साहब, लेकिन उसने कहा था कि वो करण के रिश्तेदार है। पैसा लौटाने का वादा करने के बाद कहीं वो गायब ना हो जाए, इसलिए हम उसे घर तक छोड़ने गए थे। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे और वो जगह दिखाओगे। चलो। बोल, ये उसी औरत का घर है जिसने करण का कर्जा चुकाने की बात की थी? हाँ साहब, मगर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। उसने कहा था कि वो यहीं रहती है। मतलब कुमकुम भी इन सब में मिली हुई है। अंदर चलकर देखते, और तुम लोग भी साथ में चलोगे। चलो चलो। सर, सर, आप लोग यहाँ पे? तो लगता है करण की सट्टेबाजी आपको यहाँ तक खींच लाई। सर, क्या करण इन लोगों के साथ बैटिंग करता था? और करण कर्जे में डूबा हुआ था। और जानती हो करण के कर्जा चुकाने का वादा किसने किया था? तो शायद मैं जानती हूँ, करण की पत्नी। करण की पत्नी कुमकुम?
यकीन ही नहीं होता इन सब में कुमकुम शामिल है। सर एक और जरूरी बात, सर जब मैंने कुमकुम की बहन से बात की जिसकी शादी में नकुल गया था, तो उसने बताया कि वो करण को जानती नहीं। वो तो ये भी नहीं जानती कि उसकी बहन कुमकुम की शादी करण से हुई है। ये कुमकुम ने शादी की बात हम सबसे छुपाई क्यों? शायद उसे पता था कि उसके घर वाले करण को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि करण को सट्टेबाजी की लत थी और वो कर्ज में डूबा हुआ था। इस केस की सबसे बड़ी गवाह अब खुद शक के घेरे में है। श्रेया, जरा आस पड़ोस से किसी को बुला के लाओ जो कुमकुम के बारे में कुछ बता सके। सारी किताबें बिखरी पड़ी है। हाँ फ्रेडी, लगता है कुछ ढूंढ रहा था कोई इस घर में। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से छान मारो। अच्छा ये बताओ कि कुमकुम ने तुम लोगों को बताया था कि वो करण की पत्नी है? नहीं साहब, उस औरत ने तो सिर्फ इतना ही बताया था कि वो करण का कर्जा चुकता कर देगी। और हाँ साहब, उस दिन के बाद से ही करण दिखाई नहीं था। उस दिन के बाद से करण दिखाई नहीं दिया? नहीं साहब। सर अच्छा, आइए, ये शयाली जी हैं और बगल के बंगलों में रहती है। इनका कहना है कि कुमकुम तो घर छोड़ के जा चुकी है। हाँ सर, देर रात को जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो कुमकुम अपना सामान लेकर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसे पहचानती हैं आप? ये कुमकुम का पति। अरे ये तो करण है सर, थिएटर का फेमस एक्टर। हाँ, इसे मैंने एक दो बार यहाँ आते जाते जरूर देखा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये कुमकुम का पति है। सर ये आइए सर। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं। रेडी? चल। आने के सर, ये देखिए सर, यहाँ पे सारी चीजें। स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये किताबें, कैसेट, ये क्या? ये आर्टिकल भी? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में है। ये कुमकुम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे रिसर्च क्यों कर रही थी? ये दो पर्सनालिटी की बीमारी की किताबें, उस पे किए गए रिसर्च के पेपर, ये सब कुमकुम के घर पे क्या कर रहे हैं? हाँ, ना कुमकुम को ये बीमारी है, ना ही उसे पता है कि नकुल को ये बीमारी है। एसीपी साहब कहाँ हैं? सर, हम लोग नकुल से मिलकर आ रहे हैं अभी। उसी से पता चला कि वो कुमकुम और करण इन दोनों को जानता था और उन दोनों को मिलवाया भी उसी ने। अब करण कुमकुम ने शादी की है ये वो नहीं जानता। खजानम, नकुल, क्या बड़बड़ा रहे हो अपने आप से? तुम्हें कुछ बोलना है? मैं ठीक हूं ना? तुम्हें क्या लगता है कोई मुझे समझता है नहीं? मुझे घर जाना है। बहुत जल्दी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद चले जाना। चाचा जी ने कहा है घर जाके घर की सफाई करनी है। मैं घर जाके घर की सफाई करूंगा, सफाई करूंगा। कितने गंदे हाथ है तुम्हारे, दूर रहो, मत छूना मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अंदर कमरे में चल के थोड़ा आराम कर लेना ना। चलो। मुझे आराम करना, आराम करना है मुझे, आराम करना, आराम करना मुझे। नकुल, तुम्हें भूख लगी होगी ना? बोलो क्या खाओगे? आराम करना है। सर, करण का फोन गोवा में ट्रैक हुआ है और सर इस लिस्ट में सारी जगहों का नाम है जहां पर करण पिछले 48 घंटे से था। सर, अगर ये करण गोवा में है तो ये कुमकुम भी गोवा में ही होगी। हाँ, काम करो, गोवा एक टीम भेज दो। एसीपी प्रद्युमन, क्या नकुल क्लिनिक से किडनैप हो गए?
किसी तेज हथियार से वार किया है अमित पर। शायद पीछे से ऐसे काटा है, पीछे से पकड़ के। खूनी को देखा किसी ने? नहीं सर, ये यहाँ का वॉचमैन उदय है। जब ये यहाँ पर आया तो देखा तो अमित मारा पड़ा था। तुमने भी किसी को नहीं देखा यहाँ से जाते हुए या भागते हुए? नहीं सर। सर सर हॉस्पिटल का एक वार्ड, कंपाउंड, कमरा सब छान मारा सर, लेकिन नकुल का पता नहीं चला। अच्छा। खून के निशान सर, लगता है किसी को घसीट के ले जाया गया है। शायद नकुल को ही। ये देखो, जरूर खूनी ने पहले अमित को मारा और फिर नकुल को घसीटते ले गया। ये क्या है? अरे जरा रुमाल देना तो। ये है ना, लगता है ये किसी लड़की का नाखून है। लेडीज फिंगर नेल। ये क्या, नेल पॉलिश भी लगा हुआ है? सर कहीं ये काम कुमकुम का तो नहीं? नहीं पंकज, कुमकुम तो गोवा में है ना। ये किस औरत का नाखून है? जरूर ये कोई और औरत है जो नकुल को यहां से लेकर गई। कौन है वो औरत? कौन है वो औरत? नकुल को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। यार ये हम लोगों ने ठीक नहीं किया। हम चोरी चोरी प्रदुमन के घर में घुस गए ना, ये तुम लोगों ने मुझे लपेट लिया है। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? खूनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम लोग करो यार, ये मुझे इसमें मत फंसाओ। मालूम है, मैं और प्रदुमन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, और वो बात अलग है, मैं बदमाश था और वो एक बहुत ही शरीफ आदमी। मालूम है, दिन रात पढ़ा करता था। सर, हम लोग वो चीज ढूंढ ले, कहीं एसीपी सर वापस ना आ जाए। ढूंढो ढूंढो यार, मैं इस पाप में भागी नहीं होगा। वो आ गया तो मेरी नाक कट जाएगी। मिल गया सर। अरे मिल गया? हाँ सर। अरे ये फोटो में ये चीज, यही चीज है सर। ओह नो, ये अच्छा नहीं हुआ। ये प्रदुमन कुछ चीज चुरा सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सर, अब तो सबूत आपके सामने है। हाँ है सर। ये नकुल नाम का बुखार चढ़ गया है एसीपी साहब के सिर में। सर, ये करण और कुमकुम के मोबाइल लोकेशन से लग रहा है कि दोनों एक जगह रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ, इनकी लोकेशन यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे। अरे ये क्या, नेटवर्क चला गया? सर, लगता है इस इलाके में रेंज ही नहीं है। श्रेया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, आ गया नेटवर्क, फिर चला गया। सर, आया। सर, अगर नेटवर्क ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहा तो हम उनकी लोकेशन का पता ही नहीं कर पाएंगे। श्रेया, ये बात तो है। एक काम करते हैं, उनकी आखिरी लोकेशन पर चलते हैं। किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा उन्हें। सर, सर इधर 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 लेफ्ट में। सर, ये उनकी लास्ट लोकेशन है।
अरे भाई साहब जी कहिए। एक मिनट, हम लोग सीआईडी से हैं, जरा इन फोटोज को ध्यान से देखिए। इन्हें देखा है आपने? नहीं, इनको नहीं देखा हमने। एक्सक्यूज मी, बोलिए। आपने इन दोनों को यहाँ कहीं आसपास कहीं देखा? नहीं। ये इन दोनों को यहाँ से ज्यादा देखा क्या? नहीं, इधर कहीं नहीं देखा। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये करण और कुमकुम को किसी ने देखा तक नहीं, और ना ही वो कहीं रास्ते में रुके। हाँ सर, सफर इतना लंबा है, कहीं ना कहीं तो रुके होंगे ना वो दोनों। ये बात तो है श्रेया। चलो देखते हैं नेटवर्क क्या बताता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 100 की टोकरी मेरे सामने लाके मत रखना। और एक बार भी फोन किया ना कि सॉरी सर नकुल नहीं मिला है, तो देखना मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? या मैं सीआईडी ब्यूरो में सॉरी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। कोई भी सीआईडी ऑफिसर सॉरी बोलते हुए मुझे नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, और जाओ रोड पे जाओ, गलियों में जाओ, लोगों को दिखाओ उसका फोटो। किसी ने तो देखा होगा उसके कहीं तो जाते हुए। हाँ, मगर नकुल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला ये मुझे मत कहना, नहीं तो सीआईडी ब्यूरो में वापस मत आना, समझे? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। वो डॉक्टर प्रियंका, वही जिसकी सिग्नेचर है? हाँ सर, जिसने करण के मेडिक्लेम के पेपर्स पे साइन किए थे। वो एक साइकियाट्रिस्ट है सर। डॉक्टर प्रियंका साइकियाट्रिस्ट है? अच्छा। और करण उसके पास जाता था? क्यों, करण को कोई दिमागी प्रॉब्लम है क्या? ये तो पता नहीं सर, पर किसी ने प्रियंका के क्लिनिक को आग लगा दी। डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगा दी? अब वो हॉस्पिटल में पड़ी है, जल गई है, मगर बच गई। तो फिर दया उसको जाके पूछो ना कि क्या दिमागी प्रॉब्लम है करण को। हाँ, बहुत कुछ पता चल जाएगा वहां पे। करण को क्या बीमारी है, उसकी नकुल से क्या दोस्ती है, दोनों के दोनों ने मिलकर खून किए हैं, या फिर नकुल को बचाने के लिए करण को फंसाया जा रहा है। कौन बचा रहा है नकुल को? पता नहीं, तुम बताओ। आप ही ने इल्जाम लगाया है सर, तो आप ही बताइए ना। बताओ। हाँ बताइए, छुपा के रखने की क्या जरूरत है? तो ये लो फिर। ये मुट्ठी खुल गई तो कहर आ जाएगा यहाँ ब्यूरो में। फिर कोई नया ड्रामा। इस ड्रामे का अंत बहुत बुरा होने वाला है प्रद्युमन। चित्रोले साहब, मैं तंग आ चुका हूं आपके इन ड्रामों से। अब खोलिए मुट्ठी। खोल दो। सब लोग हाथ जोड़ो, भगवान प्रसन्न होंगे तब चित्रोले साहब अपनी मुट्ठी खोलेंगे। तो ये लो। ये तो वहीं पे थी, शायद खून में थी। हाँ, ये वहीं पे थी, और वहां से कोई इसे उठा के ले गया। कौन ले गया था इसे? दया को मालूम? मुझे मालूम है। तो फिर सर बताइए, क्राइम सीन पर से कौन ले गया था इसे? ये चीज मुझे तुम्हारे घर में से मिली है। क्या? कहां से? तुम्हारे घर में से। मेरे घर से मिला? मतलब आप मेरे घर में घुसे थे? हाँ। मुझसे बिना पूछे आप मेरे घर में घुसे थे? मेरे घर में घुसे थे आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? गन कहाँ है? कहाँ है मेरी गन? अरे गन क्यों निकाल रहा है भाई? वायलेंस? कहाँ है मेरी गन? लगता है मेरा फोन आने वाला है। हेलो हेलो, चित्रोले सर, चित्रोले सर, रुक जाइए, जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए मुझे। चित्रोले सर ने अच्छा नहीं किया ही दया, अच्छा नहीं किया उन्होंने। ये उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अकेले तो कभी नहीं जाएंगे, कोई ना कोई तो साथ में था उनके, शायद कोई अपना ही। मेरे घर में तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो फिर वो घुसे तो अलार्म क्यों नहीं बजा? अभी पता चल जाएगा।
अभिजीत और दया, अभिजीत और दया, दया, दया। सर वहाँ आगे ढाबा दिख रहा है, वहाँ चल के पूछताछ करें? चलो उधर भी कोशिश करके देखते हैं। इन फोटोज को ध्यान से देखिए। क्या ये आपके ढाबे में आए थे? अरे राजू इधर आ। देख लगते तो वही है ना? जी साहब। वही कौन? मेम साहब, एक आदमी और एक औरत 1 घंटे पहले सुनहरे रंग की गाड़ी में यहाँ आए थे। ये शायद वही होने चाहिए। वही होने चाहिए मतलब? तुमने उन दोनों का चेहरा नहीं देखा था? साहब, उसने बड़ी वाली टोपी और काला चश्मा पहन रखा था, इसलिए चेहरा ठीक से देख नहीं पाए हम। और वो औरत? वो औरत तो गाड़ी में ही बैठी थी, इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। दरअसल साहब बात ऐसी है कि वो आदमी कह रहा था कि उस औरत की कुछ तबीयत खराब है, उसे कुछ चक्कर से आ रहे थे, इसीलिए वो मुझसे 1 बोतल पानी और थोड़ी सी शक्कर ले गया था। पानी की बोतल और थोड़ी शक्कर लेके गया? उसके बारे में कुछ और याद है तुम्हें? गाड़ी का नंबर? सर सुनने में आया है कि पूरा क्लिनिक जलकर राख हो गया, पर डॉक्टर प्रियंका बच गए। सर पूरा क्लिनिक जल के राख हो गया लेकिन डॉक्टर बच गई? सर उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था, शायद इसलिए। सर कुछ और ही लग रहा है, लगता है अर्सन का चक्कर है। देख लेते हैं। अच्छा ये मास्क पहन लीजिए, इनका शरीर जल चुका है पर वो आप लोगों से बात कर सकते हैं। सर आइए सर। डॉक्टर प्रियंका, सीआईडी वाले। हेलो डॉक्टर प्रियंका, ये सब कैसे हुआ? मैं अंदर थी, पता नहीं कैसे आग लग गई। कोई बात नहीं, ये तो हम पता लगा लेंगे। एक्चुअली हमें करण का मेडिक्लेम मिला था जिसमें आपके दस्तखत थे। हाँ, मैं करण का इलाज कर रही थी। उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। करण को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था? यही है ना करण? हाँ, वो एक ही सेशन के लिए आया था, उसके बाद वाले सेशन के लिए कोई दूसरा आता था। कौन था वो दूसरा आदमी? श्रेया, अगर ढाबे वाले का कहना सही है तो ये करण और कुमकुम इसी रास्ते से बाहर गए जो गोवा से बाहर की तरफ जाता है। सर लगता है वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। सर 1 सेकंड गाड़ी। सर वो देखिए सुनहरी गाड़ी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ करण और कुमकुम, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बहुत हो गया भागना करण और कुमकुम, अब जरा काम की बातें कर ले। घूम जाओ। ये तरीका है गाड़ी चलाने का? ऐसे भी दूर रहो। कोई जगह की नहीं। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हम जानते हो, हम अंजाम अच्छी तरीके से जानते हैं। चलो चलो देखो
क्यों एसीपी साहब, आते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये बता, नकुल को कहाँ छुपा के रखा है? उसे छोड़ो, पहले अपनी खैर मनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के अब बहुत ही कम पल बचे हैं। मेरी जिंदगी छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी के बहुत कम पल बच चुके हैं कुमकुम जी, समझी? ओ, तो अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और करण कभी गोवा गए। तुम जाओ। सर, ये तो हाँ, तो फिर करण और कुमकुम कहाँ है? तो अब सब कुछ जब तुम जान ही चुके हो, तो तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा? अब तुम्हें मरना होगा। नहीं, होशियारी नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। खेल खत्म हो चुका है, नीचे करो। सीआईडी वाले, तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? हाँ, मैंने फोन किया था जब तुम्हारे लोग किडनैप करने आए थे। क्या तुमने बुलाया था? तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों ने एसीपी साहब को किडनैप करके यहाँ पे लाया? हाँ? नहीं, एसीपी साहब जानबूझकर तुम लोग के साथ यहाँ पर आया है। अच्छा, पर अब तुम लोग मुझे ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। ये क्या किया तुमने? जल्दी से एम्बुलेंस बुला, इसे ले जाओ। नकुल को वहां पे रखा है, चलो जल्दी। नकुल, नकुल। अच्छा, आप आ गए सर। मुझे तो लगा ये लोग मुझे मार देंगे। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। पर कहाँ ले जाओ? चलो। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें कुछ दिखाना है नकुल, वो देखो। ये तो कुछ पानी में से निकल रहा है। हाँ, इस तरफ लो। शायद ये तुम्हारा जूता है। ये मेरा जूता है? हाँ नकुल, तुम्हारा ही जूता है। उस रात इस लेक पर जब तुम हमें मिले थे ना, तब तुमने ये जूता फेंका था। पर इस जूते पर से कुछ चीज निकला था, है ना नकुल? तुम्हें मालूम है वो क्या चीज है? नकुल, वो चीज ये है। और ये चीज तुमने एसीपी साहब के घर में रख दी, है? और इस चीज पर खून लगा हुआ है। मैंने चेक किया है, ये खून करण का है। मैं उसी वक्त समझ गया कि करण की भी मौत हो चुकी है। और ये जो लाश है, ये करण की लाश है। नकुल, उस रात तुम इस लेक पर आत्महत्या करने नहीं आए थे, तुम आए थे करण की लाश को ठिकाने लगाने। जमीन साफ रहनी चाहिए, फर्श चमकना चाहिए। नकुल, डीसीपी चित्रोले साहब ने जब ये मुझे चीज दिखाई ना ब्यूरो में, तभी मुझे याद आया
कि बिल्कुल ऐसी चीज इस जूते पर लगी थी। ये जूता जो तुमने वहां झाड़ियों में फेंक दिया था, मैंने वहीं से इस जूते को ढूंढ कर लाया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप लोग क्या रहे? चुप! बंद करो ये नाटक। मुझे पहले से शक था तुम पर, बस सिर्फ ये देखना चाहता था कि असली बात क्या है। हमें पता चल गया कि डॉक्टर प्रियंका के क्लिनिक में तुम गए थे, तुम करण बन के। करण की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो ये बात दुनिया को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें पैसे दिए और तुम करण बनकर डॉक्टर प्रियंका के क्लिनिक में जाते थे। कौन था वो दूसरा आदमी? और प्रियंका ने हमें बता दिया था कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। चाचा जी ने कहा है जमीन साफ रहनी चाहिए, फिर जमीन में खून क्यों है? फिर तुम्हें यहाँ पर जमीन साफ करने की जरूरत नहीं, जेल में करना। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने और कुमकुम ने करण से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे जो हम लोग चुका नहीं पाए, इसलिए मैंने चाचा जी और उनके परिवार का खून कर दिया और करण को फंसा दिया, ताकि करण को कभी पैसे वापस देने ना पड़े, है ना? हाँ सर। ले जाओ, ले जाओ। केस सॉल्व हो गया, मगर अपने आप को शाबाशी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं जूते पे वो लगी हुई चीज नहीं देता तो केस सॉल्व हो ही नहीं सकता था। सुन लिया सालुंखे के? हो ही नहीं सकता था। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।